आपकी बॉडी के तकरीबन सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। सिम्टम्स को बीमारी समझ के इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी का इलाज करें जिसकी वजह से ये सारी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ उस हार्मोन डिसऑर्डर के बारे में, इसको आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि 90% इसके केसेस ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के तकरीबन सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इसके बहुत ज़्यादा कॉमन होने की वजह ये नहीं है कि हमारी जीन्स या हम इंसान ऐसा नस्ल चेंज हो गए, उसके कॉमन होने की वजह है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे खाने पीने की हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स के बारे में मैं अभी 8-10 सिम्टम्स के बारे में बात करने लगी हूँ, तो इन सिम्टम्स को बीमारी समझ के इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी का इलाज करें जिसकी वजह से ये सारी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। आज सुबह भी मुझे किसी क्लाइंट ने मैसेज किया हुआ था कि हेयर फॉल का इलाज बता दें। मैंने कहा नहीं, हेयर फॉल बीमारी नहीं है, हेयर फॉल जिस वजह से हो रहा है उसका इलाज बताऊंगी, बात करें तो फिर मतलब आई होप मैं अपनी बात आप लोगों को समझा सकी हूँ। थायराइड आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपका मूड कंट्रोल करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ कंट्रोल करता है, आपका गट कंट्रोल करता है, कोई चीज़ बच नहीं जाती है इसमें। आप क्योंकि थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और 90% ऑफ द केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ऑटोइम्यून डिजीज़ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की वजह से होते हैं। तो जब थायराइड ख़राब होता है तो आपकी डाइजेशन स्लो होती है और जो पहला डाइजेशन पे सिम्टम ज़ाहिर होता है वो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की सूरत में ज़ाहिर होता है। ब्लोटिंग इसलिए कि जब स्टमक में एसिड प्रोटीन को ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वहाँ से ब्लोटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद क्योंकि इंटेस्टाइन आंतों का पेरिस्टाल्सिस अफेक्ट हुआ होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। ये अर्लीस्ट अलामात की मैं बात कर रही हूँ। अब इस केस में आप कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को ट्रीट नहीं करेंगे, आप थायराइड को ट्रीट करेंगे। आप कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग के लिए इस तरह की दवाइयाँ जिस पर आपकी बॉडी डिपेंड करना शुरू कर जाए, स्काइलेक्स वगैरह, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलीफ देंगी, लेकिन नीचे क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होगा और बाकी भी जिन सिम्टम्स की मैं बात करने लगी हूँ, नीचे क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो आपको अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगी ही नहीं ना, जब तक आपका थायराइड हार्मोन ठीक नहीं होगा। वो बाद में सारे सिम्टम्स वापस फिर आ जाएंगे। सेकेंड चीज़ जिसकी हम बात करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मर्दों में और औरतों दोनों में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं और औरतों में अपने आप को इनिशियली जाहिर करता है इरेगुलर और हैवी पीरियड से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब करके, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी जाहिर करके। अब इस केस में आप खाली एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी और हैवी पीरियड्स को ट्रीट नहीं करेंगे, आप इस केस में अपने थायराइड लेवल्स जो है उनको ट्रीट। तीसरी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो हेयर होते हैं उस और जो स्किन होती है, ये जो दोनों आपके सेल्स होते हैं, जब भी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस शुरू होती है, सबसे पहले मैंने ये पहले भी बात की है, ये जाहिर करते हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ टर्नओवर है, इनका जो रेट ऑफ रीजनरेशन है अदल बदल का, वो बहुत तेज़ होता है। तो नॉर्मली वही चीज़ इफेक्ट होगी जिसका रेट ऑफ टर्नओवर जो है वो तेज़ है। तो जो आपके बाल हैं उनकी थिनिंग भी शुरू हो जाएगी और पैची एलोपेशिया भी शुरू हो जाएगा, यानी जगह जगह से बाल्डनेस होना शुरू हो जाएगी और एक्सट्रीम हेयर फॉल से ये सिलसिला स्टार्ट होगा। और जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्किन हमारे नॉलेज के बगैर कॉन्टिन्यूसली रीजनरेट कर रही होती है। तो जब हमें वो रीजनरेट सही स्पीड पे नहीं कर रही होगी तो पुरानी स्किन के उतरने और नई स्किन के आने का जब टाइम है वो मैच नहीं होगा, जिस तरह कुदरत चाहती है वो मैच हो, तो ऐसे स्किन पे स्केली और ड्राइनेस हो जाएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट 2 सिम्टम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सिम्टम जो हमारे पास होगा, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगना हाथों और पैरों में, क्योंकि थायराइड जो है वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, यानी किस स्पीड पे आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है जब आप आराम से बैठे होते हैं। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लग रही है और पहले नहीं लगती थी, ये भी इसकी एक निशानी हो सकती है। तो इसको आप कंबल और स्वेटर से ट्रीट नहीं करेंगे, आप अपने थायराइड को ट्रीट करेंगे। बार बार ये बात इसलिए करूँ कि सिम्टम को नहीं, बीमारी को ट्रीट करना, और ये थायराइड पे नहीं, हर चीज़ में लागू होता है। फटीग होना, एनर्जी लेवल लो होना और डिप्रेशन होना, ये अगेन एक आपके पास निशानी है, बिकॉज थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है। आपसे जितनी भी नींद पूरी करेंगे आप एग्जॉस्टेड और टाइट फील करेंगे, हालांकि हो सकता है आप दिन में 14 से 16 घंटे सो रहे हो और डिप्रेशन भी साथ हो रही हो, एनर्जी लेवल्स भी लो हो। उससे अगली चीज़ आ जाती है खलियाँ पंजाबी में जिसको कहते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ना। थायराइड हार्मोन जब लो होता है तो रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन का टूटना इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने आप को मसल क्रैम्प्स जो है उसकी सूरत में जाहिर कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ आपके पास नाखून टूटना।
नाखून ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास टूटना शुरू हो जाएंगे, नाखून ब्रिटल हो जाएंगे, पहले ब्रिटल नहीं थे। जहाँ पे ये और भी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, वहाँ पे आपके पास थायराइड के प्रॉब्लम को भी ज़ाहिर करता है। अब आप हेयर लॉस को, स्किन के ड्राई होने को मॉइस्चराइज़र से और इन जितनी भी सारी मैंने बीमारियों का जिक्र किया, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन को, जिसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, टेम्प्रेरी रेमेडी से ट्रीट करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन क्योंकि नीचे थायराइड डिस्टर्ब होगा तो वो सारी चीज़ें वापस आएंगी। जिन लोगों को इन सारे सिम्टम्स में से 5 का भी मजबूर है, अभी फ़ौरन जाकर अपना थायराइड टेस्ट कराएं और प्रॉब्लम के कोर तक पहुँचें। और थायराइड का ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन में है, आपके पास जो है सिंथेटिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा बल्कि असल ट्रीटमेंट ही इसका आपके पास न्यूट्रिशन डाइट में। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हाइपोथायराइड हमने 3 से 6 महीने, जिनके बहुत क्रॉनिक केसेस थे, 1 साल लगा के रिवर्स किए। मैं काम ही करती हूँ, फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाती हूँ लोगों के, डिपेंडिंग ऑन देयर बायोमेडिकल डिजीज़, जो भी डिजीज़ है उनको। सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।